सागर नमस्ते जी। नमस्ते जी। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अंतर्गत आज हम चौथे सर्ग को लेंगे। अभी तक हमने 3 सर्ग किए हैं और जो हम रामायण ले रहे हैं ये रामायण है महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण और इस रामायण का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती ने। तो पिछले सर्ग में तीसरे सर्ग में हमने जाना था कि जो अयोध्या नगरी है उसकी लंबाई चौड़ाई, सड़कों का निर्माण, सड़कों के आसपास में पेड़ पौधे और वहां के भवन के निर्माण की शैली और कितनी हाइट के वहां के मकान होते थे, ऊंचे ऊंचे भवन होते थे, है ना। हाँ जी। तो इस प्रकार का हमने जाना था। तो आज के सर्ग में ये बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी में जो रहने वाले हैं, जो जन रहते हैं, उन लोगों की धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति कैसी है उसके बारे में महर्षि वाल्मीकि जी प्रकाश डाल रहे हैं। हाँ जी। दशरथ राज्य का वर्णन। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्व संग्रह दशरथो महातेजः वसेन जगद अपालयत। उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ के जानने वाले बहुत से लोग हैं और सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ राजा का पालन करते थे। तो महाराज दशरथ जी के बारे में बताया है कि महाराज दशरथ जी कैसे थे, वेदज्ञ थे, अर्थात वेद के जानने हारे थे। हाँ जी। और महातेजस्वी राजा थे, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे, यानी आपातकाल की स्थिति का भी पहले से अनुमान रहता था कि कोई बाढ़ अकाल आदि न आ जाए। हाँ जी। तो पहले से स्टोर जैसे रहते हैं आजकल, भंडार जिनको बोलते हैं, तो उनमें अनाज आदि पहले से एकत्रित करके रखते थे, तो भंडार भरे रहते थे। ऐसे बुद्धिमान राजा थे। तस्मिन् पुरवरे हरिष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः। उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न है। पुरी मतलब अयोध्या नगरी के बारे में कह रहे हैं। जैसे हमारा ये शरीर आत्मा है ना, तो ये जो शरीर है इसे भी पुरी कह देते हैं, इसमें वास, क्योंकि आत्मा इसमें वास कर रहा है। तो इस प्रकार वहां पर महाराज दशरथ और उनकी प्रजा वास कर रही है। तो अयोध्या नगरी को भी यहाँ पर पुरी के नाम से कह रहे हैं। तो उस पुरी में सब मनुष्य कैसे रहते थे, प्रसन्नता से रहते थे। हरिष्ठा धर्मात्मा, प्रसन्न धर्मात्मा, बहुश्रुत, वेद आदि का वहां पे श्रवण मनन होता रहता था। अपने अपने धन से संतुष्ट थे। नरास्तुष्टा, अपने अपने धन से सब संतुष्ट थे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कम है तो मैं अपने भाई का या पड़ोसी का हड़प लूं, जो आजकल नीति चल रही है कुछ लोगों की। चोरी कर लेते हैं, हाँ, और क्या क्या कर लेते हैं, डाके डाल देते हैं, किसी को चलते चलते बैग लूट लेते हैं, छल कपट करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं था। जिसका जितना सामर्थ्य है उसने अपने सामर्थ्य अनुसार धन कमाया, तो उसमें क्या थे, वो संतुष्ट थे। निर्लोभ, तो आजकल लोभ बढ़ गया है। इस लोभ की स्थिति के कारण भी आज व्यक्ति परेशान है। तो पहले क्या था, उस रामायण काल में, मतलब त्रेता युग की बात कर रहे हैं हम, वैदिक युग था जो, उस समय पर इतना लोभ नहीं था व्यक्तियों में। क्यों नहीं था? क्योंकि उनके पास जितना था वो, एक होता है अध्यात्मवाद, एक होता है भौतिकवाद। जैसे एक हमारा शरीर है और एक आत्मा है।
तो शरीर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? भौतिक साधनों की आवश्यकता रहेगी। लेकिन शरीर किसके लिए मिला है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? आध्यात्मिक विद्या से होगी। तो उस समय पर जीवन का लक्ष्य क्या होता था? मोक्ष को प्राप्त करना। हाँ जी। और आज लक्ष्य क्या हो रहा है? अधिक से अधिक भौतिक साधनों का संग्रह करना। ये बड़ा अंतर आ गया है दोनों स्थितियों में। तो इसलिए पहले इतना लोगों में लोभ लालच नहीं था। विशेषकर अयोध्या की बात कर रहे हैं। और सत्यवादी लोग वहां के थे। फिर तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? नाल्प सन्निचयः कश्चिदासी तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुंबीयो हय सिद्धार्थो ग्वाश्वधन धान्यवान। ग्वाश्व गौवें, घोड़े, धन धान्य से परिपूर्ण था अयोध्या नगरी। न अल्प सन्निचय। तो उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष न था जिसके पास बहुत कम धन हो, किसी भी प्रकार का संग्रहित सामान आदि न हो, अनाज के भंडार न हो, ऐसा कोई घर नहीं था। मतलब अल्प साधनों वाला नहीं था कोई। जिसको कहेंगे ना कि एक तो व्यक्ति होता है कंजूस, जो खर्च करना ही नहीं जानता, लेकिन एक होता है जिसके पास साधनों का अभाव होता है। तो ऐसी स्थिति नहीं थी जिसको हम कहें कि साधनों का अभाव था। तो खूब धन धान्य से परिपूर्ण थे। ठीक है। कुटुंबीयो हय सिद्धार्थो गवाश्व धन धान्यवान। तो गायें रखते थे और घोड़े धन धान्य से संपन्न थे। आगे श्लोक में क्या कहा है? कामी वा न कदर्यो वा नृशंस पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम ना विद्वान न च नास्तिकः। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी नहीं था, कंजूस नहीं था, निर्दयी नहीं था और मूर्ख और नास्तिक नहीं था। और आजकल क्या है? कामुकता इतनी बढ़ गई है कि माताएं बहनें भी सुरक्षित नहीं हैं। अकेली लड़कियां पढ़ती हैं शहरों में, क्या आजकल गांव में भी स्थितियां खराब हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति उस समय पर नहीं थी। लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। विद्यार्थी लोग गुरुकुलों में पढ़ते थे। और आज के समय तो को एजुकेशन है, सह शिक्षा बोलते हैं जिसको, कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ती हैं। त्रेता युग में, वैदिक युग में ऐसा नहीं था। ब्रह्मचारी अलग गुरुकुल में पढ़ेंगे ब्रह्मचारियों के, और ब्रह्मचारिणियों के गुरुकुल में पढ़ती थी। तो और इस प्रकार से गुरुजन भी ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते थे ब्रह्मचारी लोगों को। तो कामुकता नहीं थी। दूसरा, लोग कंजूस नहीं थे। जैसे आजकल यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने में भी लोग क्या कहेंगे कि अरे कौन घी जलाएगा इतना, कौन सामग्री जलाएगा, कौन समीधा लाएगा। तो महीने का 100, 200, 400, 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो भगवान भी देख लेते हैं कि इन लोगों के मन की स्थिति क्या है। ये खर्च ही नहीं कर रहे परोपकार के लिए, धर्म के कार्यों के लिए, कोई अच्छी जगह पर दान नहीं देते हैं, गौओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर देना किस लिए? तो जैसी नियत वैसी बरकत भी रहती है। तो उस समय पर कोई कंजूस नहीं थे, लोग खूब खर्च करते थे, अच्छे स्थानों पर खर्च करते थे। आजकल क्या है? बुरे स्थानों पर खर्च अवश्य करेंगे। मार्केट में जाएंगे, उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, फिल्में देखेंगे,
डिस्को में जाएंगे, बार में जाएंगे, क्या क्या नाम रख रखे हैं, है ना। हाँ जी। तो उस समय पर अच्छे कार्यों में दिल खोलकर खर्च करते थे, ऐसा बताना चाह रहे हैं। और निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था, तो निर्दयी भी नहीं थे। अभी कोई घटना घटित हुई है ना दिल्ली में, आज ये सुनने में आ रहा है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, निहंग होते हैं सिखों में, निहंग, उन्होंने किसी को काट दिया, 2 हाथ काट दिए, पैर काट दिया और एक हाथ को बांध करके टांग दिया। अब उसने क्या किया था, वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब को कुछ ऐसा बता रहे थे, कोई कर दिया होगा, जो भी हुआ होगा। लेकिन हमारे धर्म सहनशीलता, सहिष्णुता तो गुरुजनों ने भी सिखाया है। और सिखों के जो गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह आदि, गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही पूरा जीवन न्यौछावर किया है, तो हिंदू धर्म के तो मूल में दया भाव रहता है। इस प्रकार से कोई गलती हो भी गई होगी, लेकिन इस तरीके से हाथ काट देना, पैर काट देना और हाथ को बांध करके ये कट्टरता का परिचय देना, भारतीय संस्कृति ने यह कभी भी स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पे मुसलमान भी आए, बड़े बड़े आतताई आए, अंग्रेज आए, लेकिन आज जो मुगल आए, बाबर आदि आए, आज उनके बच्चे पेंशन लगाते हैं। और जो क्षत्रिय लोग थे, महाराणा प्रताप आदि के, आज भी उनके वंशज अरबों खरबों के किलों में वास करते हैं। तो कुछ भारतवर्ष की भूमि के संस्कार ऐसे हैं, तो यहाँ पे निर्दयता और ये कट्टरता नहीं चलती है। तो इस प्रकार के निर्दयी लोग नहीं थे, मूर्ख और नास्तिक नहीं थे, यानी ईश्वर को मानने वाले लोग थे। आगे 5वां श्लोक है, सर्वे नराश्च नार्याश्च धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्याम महर्ष इवामलः। अयोध्यावासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्मा एवं जितेंद्रिय थे। सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। उनका चरित्र बहुत निर्मल होता था। देखो अयोध्या के वासी कितने अच्छे थे। फिर देखो अगले सूत्र में धन धान्य की बात कही है कि संपन्न लोग थे। कैसे थे? ना कुंडली ना मुकुटी ना स्रवग्वी ना अल्प भोगवान ना अमृष्टो ना लिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल न डालता हो, सोने के कुंडल। तो पुरुष लोग भी डालते थे और माताएं बहनें तो डालती ही थी। सिर पर मुकुट ना लगाता हो, ऐसा नहीं था कोई। गले में माला धारण न करता हो और कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था, यानी भोग के पदार्थ साधन बिल्कुल कम मात्रा में हो, ऐसा व्यक्ति नहीं था। फिर और क्या कहा? ना मृष्टो, और किसी प्रकार का कोई झूठा खाने वाला व्यक्ति, बचा कुचा खा लिया, दे दिया, जैसे खा लिया, पेट भर लिया, भिखारी टाइप, ऐसे नहीं था। फिर उस समय पर तेल फुलेल चंदन आदि का भी खूब प्रयोग करते थे लोग, सुगंधित पदार्थों का, इत्र आदि का, जिससे मन प्रसन्न रहता है। वहां कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था जिसके शरीर से अस्वच्छता के कारण दुर्गंध निकलती हो। देखो कितना अच्छा वर्णन किया है अयोध्या नगरी का। फिर इसके बाद आगे क्या है? न अमृष्ट भोजी ना दाता नाप्यनंग दनिष्क धृक न हस्तभरणो वापी दृश्यते नाप्यनात्मवान। अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्न भोजी ना था, कोई भी दान ना देने वाला नहीं था। आजकल तो लोग दान भी नहीं देते हैं, ठीक है। कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था। क्या नहीं था? अजितेंद्रिय। अजितेंद्रिय।
और कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो बाजूबंद और हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। तो यानी उस समय पर इतना धन धान्य से परिपूर्ण था अयोध्या नगरी। सोने के धारण करते थे गहने, माताएं बहनें नहीं, पुरुष लोग भी। आगे श्लोक 8। नाना हिताग्निर्ना यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्क्रः कश्चिदासिद्योध्यायां न चावृत्तो न संक्रः। अयोध्या में कोई मनुष्य ऐसा न था जो यज्ञ न करता हो और जो नीच स्वभाव का हो वह व्रण संकर का हो, ऐसा कोई नहीं था। 9वां श्लोक क्या है? स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दान अध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। अब देखो ब्राह्मणों की स्थिति के बारे में बताया कि अयोध्या वासी जो वहां पर ब्राह्मण लोग वास करते थे वो नित्य क्रमों में तत्पर, जितेंद्रिय, दानी और अध्ययनशील थे, विद्या का दान करते थे। आजकल ज्यादा दान भी नहीं करते हैं, विद्या भी इतनी नहीं रही है, और वे प्रतिग्रह दान देने में हिचकते थे। आजकल धर्म के नाम पर आडंबर अधिक है, पाखंड अधिक है, बहुत सारे ऐसे हैं। पहले तो वैदिक विद्या विशुद्ध रूप में दी जाती थी, जैसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का भाष्य किया है इस रूप में मानेंगे। लेकिन आजकल क्या है, सामान्य जनता को आडंबर में और अंधविश्वास में फंसा रखा है जी। ऐसे ऐसे कुरीतियां फैला रखी हैं धर्म के नाम पर, केवल अपनी आजीविका चलाने के लिए। कुछ ब्राह्मण ठीक भी हैं, सत्यवादी हैं, गुरुकुल आदि चलाते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण के नाम पर भी, धर्म के नाम पर भी आडंबर फैलाते हैं। तो अयोध्या नगरी में ऐसा नहीं था, आडंबर और पाखंड वाले ब्राह्मण नहीं थे। आगे 10वें श्लोक में क्या कहते हैं? नास्तिको नृति वापि न कश्चित् बहुश्रुतः न असूको न चाशक्तो न अविद्वान विद्यते क्वचित्। अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी, अल्पश्रुत, पर निंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। आजकल क्या है, निंदा ही निंदा सुनते रहते हैं, चुगली निंदा एक दूसरे की। तो चुगली निंदा सुनने से क्या आएगा? हमारे अंदर भी दोष आएगा, हम भी चुगली निंदा करने लग जाएंगे, अपने समय का दुरुपयोग करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं था। फिर आगे क्या कहा है? न षडंग विदत्रास्ति न व्रतो न सहस्रदः न दीना क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस नगर में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, वेद के 6 अंग इनको कोई न जानने वाला हो, ऐसा नहीं था। व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, पागल अथवा दुखी कोई नहीं था। तो खूब दान देते थे लोग और खूब विद्वान होते थे, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण आदि में पारंगत होते थे। फिर आगे क्या कहा है? दीर्घायुषो नरः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः प्रोत्तमे। अयोध्यावासी सभी जन दीर्घायु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। क्षत्रम ब्रह्मुखम चासीत वैश्याः क्षत्रम अनुव्रताः शूद्राः स्वकर्म निरता स्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। यानी वहां के क्षत्रिय गण ब्राह्मणों के अनुगामी थे, उनकी आज्ञाओं का ठीक ठीक पालन करते थे, और ब्राह्मण भी सत्यवादी थे,
ठीक से क्षत्रियों को मार्गदर्शन करते थे। जी जैसे महाराज दशरथ के राज दरबार में भी महर्षि वशिष्ठ आदि बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, जो राजाओं को सही सही दिशा निर्देश करते थे। पाखंडी नहीं, विशुद्ध और सच्चे ब्राह्मण, जिनसे मार्गदर्शन मिलता है। फिर क्या कहा, वैश्य क्षत्रियों के अनुवर्ती, जिस प्रकार क्षत्रिय ब्राह्मणों के अनुवर्ती होते थे, उसी प्रकार वैश्य लोग जो व्यापार आदि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो क्षत्रियों के अनुवर्ती होते थे। और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा ठीक प्रकार से किया करते थे। और शूद्रों के प्रति भी बाकी के अन्य तीनों वर्ण प्रेम भाव और श्रद्धा भाव रखते थे। हाँ जी ठीक है, तो आज का सर्ग यहीं समाप्त होता है। तो आपने पीछे वाले भी दोहराते रहें अध्यायों को, और इसका भी पाठ अच्छी प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। और आज दशहरा है, आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय के फलस्वरूप मनाया जाता है। आज के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, तो रावण अधर्मी हो गया था, क्योंकि पहले तो कहते हैं उसने वेदों का पाठ किया है, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन कुछ कर्म फिर बाद में उनके ऐसे हुए कि जिससे वो अधार्मिक कहलाया। माता सीता का हरण कर लिया, बहुत बड़ा दुष्ट कर्म किया। तो इस रूप में फिर श्री रामचंद्र जी ने उस अधार्मिक व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को मार दिया था आज के दिन। तो इस रूप में अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। तो आप लोगों को दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। सबको सादर नमस्ते जी, सबका धन्यवाद।